सभी भाइयों को नमस्कार, सलाम, आदाब। आज बहुत ही बड़ा इस गांव के लिए दिन है और काफ़ी खुशी का दिन है। ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव में ईद का पर्व मन रहा है। जिस तरह से ईद, बकरीद, होली, दिवाली में खुशी होती है, उसी तरह से आज हमारे गांव में लोग खुश हैं और खुश होना भी चाहिए कि एक लड़का ने गांव का नाम रोशन किया है। और सदियों से कुछ न कुछ होता रहा है। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जरूर होगा। और आज ग्रामवासी के साथ साथ सगा संबंधी भी हमारे गांव में आए हुए हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ मैं गांव वासियों से और हमारे वर्तमान मुखिया जी श्री झुन्नू तिवारी से कुछ पूछूंगा और बाद में डिस्ट्रिक्ट जज बने हुए अजहर आलम से भी क्वेश्चन किया जाएगा। पहले झुन्नू जी, मुखिया जी से कुछ कहूँगा कि आप इसके बारे में कुछ कहें। कहिए। हम यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि की हैसियत से पहले अजहर आलम को पूरे अपने पंचायत की ओर से, अपने गांव की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने हमारे गांव का और समाज का नाम रोशन किया। दूसरा चीज, इस सफलता के पीछे मैं तो इनके पिता और माता का दुआ का प्रताप मानता हूं कि उसी दुआ के असर से जो है आज यह लड़का इस मुकाम पर पहुंचा है। इनके बाबूजी की हार्दिक इच्छा थी। हम लोगों से कहते थे कि एक दिन मेरा बच्चा बन जाता जज तो हम बहुत खुश होते। तो खैर, ईश्वर की मर्जी वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दुआ ही कबूल हुई है और उसी इसके जज बनने के रूप में परिणित होकर के इस धरती पर उतरी है। हम तो इसको माँ बाप की दुआ ही मानते हैं और हमारे कुरान हदीस में भी माँ बाप का जो दर्जा दिया गया है उसी का फलीभूत है। उसी के चलते ही मेहनत किया और इस मुकाम पर पहुंचा। बहुत ही मैं इसको धन्यवाद देता हूं कि आज अपने मरहूम बाप की आत्मा को शांति पहुंचाया इस मुकाम पर पहुंच करके। और मैं इससे यही आग्रह करूंगा कि संविधान के जिस महत्वपूर्ण पोस्ट पर, जिस महत्वपूर्ण पद पर सरकार ने इसका चयन किया है, उसका निर्वहन जो है ईमानदारी पूर्वक करते हुए और हम लोगों को और भी खुशी का मौका देगा। हम लोग भी गर्व से सीना चौड़ा करेंगे कि हमारे गांव का लड़का जो है जिलाधीश के पोस्ट पर बैठा है और जिला न्यायाधीश जो है ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि रिटायरमेंट के पहले या सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां तक हम लोगों के गांव नगर का नाम हो। और हमारे समाज के नए लड़कों के लिए यह एक मिसाल है कि आप लोग देखिए कि घूम करके और चारों तरफ समय बर्बाद न करें। पढ़ाई का महत्व देखिए कि आज 20 साल मेहनत करने के बाद ये लड़का जो है कहां से कहां तक पहुंच गया। तो यूथ जनरेशन जो है इससे शिक्षा ले और इसके पढ़ाई के देखते हुए अपना भी मुकाम और करियर मुस्तकबिल बनाए, यही हमारी हार्दिक कामना है। और मैं अपने पूरे गांव को भी धन्यवाद देता हूं कि एक दूसरे की खुशी और गम सब में शामिल होना जो है सामाजिक कर्तव्य भी है और सुन्नत भी है। और मैं सारे लोगों का फिर से हाथ जोड़कर एक बार स्वागत करता हूं कि आप लोग इस लड़के के जज बनने के उपलक्ष्य में सारे गांव के लोग खुशी में शामिल हुए हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप इस लड़के को कब से जानते हैं? मेरे सामने तो इसका जन्म हुआ है। बहुत अच्छी बात है। हमारे मुखिया जी जो अभी बात कहे हैं, और ये हमारे गांव के मुखिया जी हैं और तमाम लोगों में शरीक होते हैं, चाहे वो खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो। धन्यवाद। आगे मैं ग्रामवासियों से भी कुछ जानना चाहूँगा और ये हैं हमारे मजीद साहब जो बहुत ही करीब रहते हैं इस लड़के के। थोड़ा आप अपना मंतव्य दीजिए।
हमारे डॉक्टर साहब दिलशेर साहब के साहबजादे अजहर बाबू आज डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट पर कायम हो गए हैं। ये बहुत हमें गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। ये एक छोटा सा परिवार में और हमारे डॉक्टर साहब मरहूम हो गए, उसके बाद से इन्होंने बहुत ही लगनशीलता के साथ दिल्ली में रहकर और प्रैक्टिस करते हुए कभी भी बैक नहीं देखा, पीछे नहीं देखा कि मेरे परिवार, मेरे फैमिली में क्या पोजीशन है, क्या दिक्कत है। वहाँ आप रहकर प्रैक्टिस करते रहे और कंपटीशन की तैयारी करते रहे। रात में कभी सूखी रोटी भी खाई, कभी नहीं भी खाए। हम लोगों से बातें होती रहती थी तो हम लोग बहुत दुख जताते थे, कहते थे बाबू आपको आगे की तैयारी करना है। जब भी वैकेंसी आती हम लोग इनको इन्फॉर्म बोलते कि देखो वैकेंसी आ गया, भर दो। बोलते कि ठीक है हम फिलअप कर चुके हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है। आज मेरे भैया डॉक्टर साहब नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हीं की ही दुआ आशीर्वाद से ये आप इस मुकाम पर आए हैं। अजहर आलम साहब आए हैं इस डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट पर और बिल्कुल ये इनका ये जागरूकता है, मेहनत की बात है। बहुत ही परिश्रम किए, परिश्रम से इस मुकाम पर ये पहुँचे हुए हैं। मैं अपने हार्दिक दिल से जितने भी हमारे तमाम मेहमान आए हुए हैं, इस ठंडी की शिद्दत में समय को, व्यस्ततम समय को देखते हुए हमारे श्री मुखिया जी विद्यमान है सुबह से लेकर, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं